अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की लेखक आरू है, उनका यूजर नेम आरू दरक्वेबेक्स खानजादी है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 20। आदि किचन में था। जब रुद्र आया, आते ही उसकी नजरें किचन में खड़े आदि पर पड़ी। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके पास चला आया, उसके कमर में हाथ लपेटकर कंधे पर सर रख लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, रुद्र उसके गाल पर किस करके बोला। हटिए, मुझे खाना बनाने दीजिए, आदि रुद्र को हटाते हुए बोला। सॉरी, मुझे लेट हो गया, वरना तुम्हें न बनाना पड़ता, रुद्र उसी तरह कंधे पर सर रखे बोला। कोई बात नहीं, आप जाए चेंज करें, तब तक मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, आदि मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे हाथ के खाने का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, उससे भी ज्यादा तुम्हारा टेस्ट पसंद है, रुद्र आदि की गर्दन को लिप्स से छूते बोला। जाए, पहले चेंज करिए, आदि ने दोहराया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, रुद्र पीछे से ही उसके गर्दन पर किस करने लगा। हॉल में आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गर्दन पर किस करते उसकी टी शर्ट को ऊपर करने लगा। उसे टी शर्ट ऊपर करता देख, रुक जाए भाई, हॉल से रूही तेज आवाज में बोली। रुद्र आदि की टी शर्ट को नीचे कर पीछे हट गया। मेरी जान, पहले बता देते कि ये भी यही है, रुद्र आदि देखते बोला। आपने ही तो बुलाया था और आप ही भूल गए, अंश मुस्कुराते हुए बोला। हाँ यार, काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा, रुद्र मुस्कुरा के आदि के गाल पर किस करके हॉल में चला आया। तुम मुस्कुराते हुए प्यारे लगते हो, रुद्र अंश के बालों में हाथ फेर के बोला। सही कहा आपने, रूही ने रुद्र की हाँ में हाँ मिलाई। अंश आदि दोनों मुस्कुराए। भाई, क्या मैं एक बार आपको गले लगा सकता हूँ, अंश ने रुद्र को देखते हुए पूछा। हाँ आ जाओ, रुद्र अपनी बाहें फैला के बोला। अंश ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। आदि ने मुस्कुरा के उन दोनों को देखा। तो अब मैं जाऊं चेंज कर लूं, रुद्र अंश को खुद से अलग करते बोला। जी भाई जाए, अंश मुस्कुराते हुए रुद्र को देख के बोला। रुद्र मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। किचन का काम खत्म करके तीनों हॉल में बैठे बात करते हंस रहे। क्या बातें हो रही है, रुद्र हॉल में आते बोला। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही, रूही रुद्र को देख के बोली। अच्छा, रुद्र आदि के पास आके बैठ गया। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, चले अब खाना खाने, रूही मासूम सी शकल बना के बोली। नहीं रू, अभी हमारे साथ डिनर के लिए कोई आने वाला है, हमें उनका वेट करना चाहिए, रुद्र रूही को देखते बोला। कौन है, रूही ने रुद्र को देखते हुए पूछा। सरप्राइज है, रुद्र मुस्कुरा के बोला। अच्छा ठीक है, रूही बोली। वो चारों बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी डोर बेल बजी। तुम तीनों यही बैठो, मैं जाता हूँ, रुद्र उठते हुए बोला। तीनों हॉल में आने वाले रास्ते को देखने लगे। नीली आंखों वाला लड़का यश रुद्र के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। यश को देख अंश का दिल दुखा, उसने नजरें फेर ली। अंश के चेहरे का एक्सप्रेशन देख आदि उसके पास आके बैठ गया। अंश अपने अंदर के दर्द को छिपाते हुए आदि को देखकर मुस्कुराया, पर मुस्कुराहट के साथ ही उसके आंखें की नमी भी उसके गालों पर फिसलने लगी, जिसे उसने जल्दी से साफ किया। रूही की नजर अंश पर ही थी, उसे टाइम नहीं लगा अंश की उदासी की वजह समझने में, वो भी खामोश सी उनके साथ बैठ गई। रुद्र यश दोनों हॉल में आके बैठ गए। यश भाई ही तो थे, उसने तो हमेशा मिलती हूँ, तो ये कैसा सरप्राइज, छोड़ो हम खाना लगाते हैं, रूही उठ के मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, पर अभी सरप्राइज भी आने वाला है, रुद्र मुस्कुरा के बोला। अब कौन, रूही ने सवालिया नजरों से रुद्र को देखा। डोर बेल बजी, जाओ डोर ओपन करो, पता चल जाएगा, रुद्र बोला। मैं नहीं जाऊंगी अंश, तू जा, रूही अंश को देखते बोली। ठीक है, अंश चला गया। रूही आदि के साथ किचन में चली गई। डोर ओपन किया तो नीली आंखों वाली लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आप कौन, अंश ने उसे देखते हुए पूछा। हेलो हैंडसम, मैं परी, यश की छोटी बहन, तुम रूही के दोस्त हो राइट, लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला। जी मैं अंश, आइए अंदर, अंश साइड होते बोला। तुम्हारी पर्पल आंखें बहुत खूबसूरत है, परी अंश के आंखों में देखते बोली। थैंक यू, अंश मुस्कुरा के बोला। चलो अंदर चलते हैं, परी अंश के कंधे पर हाथ फैला के बोली। अंश मुस्कुराता हुआ उसके साथ चला आया। परी को आता देख रूही शॉक्ड हो गई, उसके हाथ से कांच का प्लेट फर्श पर गिर गया। ही प्रिंसेस, परी मुस्कुरा के रूही को देख बोली। रूही भागती हुई उसके पास आके उससे लिपट गई। मैंने आपको बहुत मिस किया, रूही खुशी से बोली। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, परी मुस्कुरा के बोली। रुद्र यश दोनों उन्हें देखकर खुश थे। अंश ने एक जख्मी नजर यश के चेहरे पर डाली और आदि के पास चला गया। एपिसोड 21। सभी खाते हुए आदि के खाने की तारीफ कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। डिनर के बाद सभी हॉल में आके बैठ गए, सब बातों में लगे थे सिवाय यश के।
यश की नजरें अंश की उदास आंखों पर थी। वो मुस्कुरा तो रहा था पर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही। यश ने अंश पर से नजरें हटा ली। अब मैं चलता हूँ, यश रुद्र को देख के बोला। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक, वैसे भी अब पता नहीं कब तुझसे मिलना होगा। रुद्र अंश को देखते बोला। नहीं यार, फ्लाइट का टाइम भी होने वाला है। यश टाइम देखते बोला। कहाँ जा रहे हैं? रूही ने यश को देखते हुए पूछा। अमेरिका जा रहे हैं जनाब, रुद्र यश को देखते बोला। किस लिए? रूही ने यश को देखते हुए पूछा। कुछ काम है प्रिंसेस, यश रूही को देखते हुए मुस्कुरा के बोला। तो कब तक आएंगे भाई? रूही ने यश को देखते हुए पूछा। यश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें एक बार फिर से अंश पर ठहर गई। अंश उसे ही देख रहा था। बताए भाई कब आएंगे? रूही ने फिर से पूछा। आ जाएगा जब काम हो जाएगा, रुद्र रूही को देखते बोला। मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। परी अपने आंसुओं को छिपाती वहां से उठ के चली गई। मैं चलता हूँ वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाऊंगा। यश उठ गया। तुम तीनों यही रहना, मैं यश को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आता हूँ। अंश, मैंने अंकल से बात कर लिया है, आज तुम यही रहोगे, रुद्र अंश को देखते बोला। ओके भाई, अंश जवाबन बोला। क्या मैं जाने से पहले एक बार तुम तीनों को गले लगा सकता हूँ? यश रूही आदि अंश को बारी बारी देखते बोला। नाराजगी अपनी जगह थी, पर यश का जाना अंश के लिए मुश्किल हो रहा था। बिना कुछ सोचे सबसे पहले अंश ही यश के गले लग गया। यश ने उसे टाइट गले लगा के आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में अंश उससे अलग हो गया। रूही और आदि भी उससे गले मिले। उनसे मिलने के बाद वो बिना किसी से नजरें मिलाए वहां से चला गया। रुद्र यश बाहर आए तो परी रो रही थी। यश ने उसे गले लगा लिया। अरे यार, तो इस तरह रोएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? यश रूही के बालों में हाथ फेरते बोला। भाई वादा करे आप ठीक होके वापस आएंगे, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मम्मा पापा भी मुझे छोड़ के चले गए पर आप कहीं न जाना। रूही रोते हुए बोली। मैं वादा नहीं कर सकता परी, मेरी किस्मत में होगा आना तो ठीक होके वापस आऊंगा, यश बोला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बालकनी में खड़े तीनों शॉक थे। परी, यश का रोना, वो तो पहले भी अलग थे, आज रो क्यों रहे थे? तीनों को कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। यश चल परी, तुम अंदर जाओ। रुद्र यश को लेके वहां से चला गया। वहां खड़ी परी अपने आंसू को रोकने की हर नामुमकिन कोशिश कर रही थी। रुद्र की कार एयरपोर्ट के बाहर आके रुकी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। चलता हूँ यार, यश जाने के लिए पलट गया। एक बार गले नहीं लगाएगा? रुद्र अपनी बाहें फैला के बोला। यश तुरंत ही उससे लिपट गया। रुद्र जो कब से खुद संभाले हुआ था वो इमोशनल हो गया। यश प्लीज हेल्दी वापस आना, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। मैं तुझे और तेरी फालतू की बातों को बहुत मिस करूंगा। रुद्र नम होती आंखों के साथ बोला। मैं तुझे और तेरे गुस्से को मिस करूंगा, यश हंसते हुए बोला तो रुद्र भी हंसने लगा। तुम अपना और सबका ख्याल रखना, उसका भी ध्यान रखना, अंश रुद्र से अलग होते बोला। तो उसे हट करके जा रहा आने पर मनाना भी होगा, रुद्र यश को देखते बोला। बिल्कुल, इतना बुरा बोला है तो मनाना भी पड़ेगा। बहुत ज्यादा खराब बोल दिया यार मैंने, और वो किस वाला ड्रामा बहुत बेकार था। चल छोड़, तो इसे अंश को दे देना। यश अपनी जेब से एक लिफाफा रुद्र को देते बोला। जी दे दूंगा, और कोई हुक्म? रुद्र अंश के हाथ से लिफाफा लेते बोला। जी नहीं, यश मुस्कुराया। ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे डॉक्टर की टीम आ गई होगी। यश जाने के लिए मुड़ गया। रुद्र फुल स्पीड से कार ड्राइव करता बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आके रुका। एक लंबी सांस लेके अपने अपार्टमेंट चला आया। अंश, रूही आदि तीनों सोफे पर ही सो गए थे। परी ने रुद्र को पहले ही घर जाने का मैसेज कर दिया था। रुद्र अंश के पास फर्श पर आके बैठ गया। उसके बालों में हाथ फेरा। बच्चे, यश को माफ कर देना, वो तुझसे बहुत प्यार करता। उस दिन उसने जो कुछ किया या कहा सब मजबूरी थी। वो नहीं चाहता था तुझे उसके जाने से कोई प्रॉब्लम हो। तू बस उसके लिए प्रे करना, वो जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस आ जाए। रुद्र बोल ही रहा था कि अंश ने आंखें खोल के उसे देखा। क्या हुआ उन्हें? अंश पूछते हुए उठकर बैठ गया। उसकी आवाज पर रूही और आदि भी उठ के बैठ गए। रुद्र ने उसे देखा। प्लीज भाई कुछ तो बोले, क्या हुआ है? अंश रोते हुए बोला। उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बारे में उसने परसों ही मुझे भी बताया। बाकी वो बहुत दिनों से डॉक्टर के संपर्क में है। इसकी सर्जरी होनी है, फिक्र न करो, वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ डॉक्टर की पूरी टीम गई है। रुद्र अंश को गले लगा के बोला। रूही आदि दोनों ही दुखी हो गए। मैंने गलत समझा भाई को, आदि मन में सोचते उदास हो गया। टू बी कंटिन्यू।